So in this video, we'll be studying about tetracyclines. We'll do it in very short and in a manner which will be very helpful for you in your exams. सबसे पहले structure. First of all, we'll go through the structure. Tetracycline means 4 cyclic rings in the structure. So it has 4 cyclic rings in the structure. How does it act? ये 30S राइबोसोमल यूनिट से जाके बाइंड करती है एंड प्रोटीन सिंथेसिस को हॉल्ट कर देती है बैक्टीरिया के अंदर. बैक्टीरिया इसको एक्टिवली टेकअप करते हैं. ये जाके बैक्टीरिया एक्टिवली टेकअप tetracycline molecule and it goes and binds to the 30S ribosomal unit and prevents the synthesis of proteins. इससे क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस हॉल्ट हो जाएगा इन द बैक्टीरिया एंड न्यू सेल्स विल नॉट बी फॉर्म. दो इट डज नॉट किल बैक्टीरिया बट बैक्टीरियोस्टैटिक के फॉर्म में ये काम करती है. नाउ इन ब्रीफ अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स. तो जो कन्वेंशनल या ओल्ड टेट्रासाइक्लिन्स है दे आर इनकम्प्लीटली अब्सॉर्ब्ड ओरली स्पेशली विथ मिल्क एंड एंटासिड्स. इनसे ये जैसे कैल्शियम के साथ चिलेट हो जाते हैं, आयरन से चिलेट हो जाते हैं, मैग्नीशियम से चिलेट हो जाते हैं, तो वो अब्सॉर्ब नहीं हो पाते हैं. बट डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन these are more reliable and food has little effect on that absorption. Now they are distributed widely all over the body, especially liver, spleen, bone and teeth, but barely touch the CSF. अब जो ये टीथ में डिपॉजिट होते हैं, स्पेशली इनामल ऑफ अनइंटरप्टेड टीथ में भी डिपॉजिट हो सकते हैं एंड डेंटिन में भी डिपॉजिट हो सकते हैं. उससे क्या होगा? दे विल डिसकलर द टीथ. सो दिस इज अ साइड इफेक्ट एंड स्पेशली अगर हम प्रेगनेंसी में देंगे तो अब जो बेबी आ रहा है उसके भी टीथ डिसकलर हो सकते हैं एंड बिलो 8 years अगर आप किसी बच्चे को दे दोगे तो उसके भी जो अनइरप्टेड टीथ है वो भी डिसकलर हो सकते हैं. सो दिस इज शॉर्टली अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन. मेटाबोलाइज्ड मोस्टली इन लिवर, एक्सक्रीटेड जो ओल्ड या क्लासिक टेट्रासाइक्लिन से दे आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन, बट डॉक्सीसाइक्लिन बाइल और फीसेस में होता है, बाइल के थ्रू फीसेस में होता है एंड इट इज सेफ इन रीनल फेलियर. इट ऑल्सो अंडरगोज एंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग. तो उससे क्या होगा? एक्शन इसका प्रोलॉन्ग हो जाएगा. नाउ साइड इफेक्ट्स. साइड इफेक्ट्स के लिए इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग mnemonic which we have made here, the ghost freak. So here you are meeting this ghost. इसका नाम है freak. So G is for GI upset, H is for hepatotoxicity, it is worse in pregnancy, O is for outdated drug. So अगर आपने expired drug ले ली है, if you have taken गलती से भी एक्सपायर्ड ड्रग, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो हम एक्सपायर्ड ले भी लें तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर आपने एक्सपायर्ड ले ली है डॉक्सीसाइक्लिन तो उससे फैनकोनी सिंड्रोम मींस प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल डैमेज. उससे क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन डिफेक्ट हो जाएगा यूरिन में. सो फैनकोनी सिंड्रोम तो वो आरटीए रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस एक कंडीशन होती है उसकी तरह ये प्रेजेंट करेगा. एस इज फॉर सुपर इन्फेक्शन. तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल कैंडिडा से सुपर इन्फेक्शन हो सकता है. इट इज मोर कॉमन अगेन विद ओल्डर टेट्रासाइक्लिन्स बिकॉज दे आर इनकम्प्लीटली अब्सॉर्ब, गट में रहेंगे एंड नॉर्मल गट फ्लोरा को डिस्टर्ब करेंगे. टीथ एंड बोन इश्यूज, ब्राउन डिस्कलरेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है. देन फोटोटॉक्सिसिटी. तो सनबर्न लाइक रैशेस हो सकते हैं इनसे, इफ है ना. तो a patient who is on tetracyclines can develop phototoxicity. H is for hypersensitivity and R is for renal toxicity. So the ghost freak, this is the ghost freak जिससे हम साइड इफेक्ट्स इसके एक्सप्लेन करते हैं. But then tetracyclines are not all spooky. They also have some good effects. So this is a short reminder कि हम pregnancy and children में नहीं देते हैं tetracyclines. So tetracyclines are not all spooky. They are also useful.
So this is Dr. Campbell Gap who uses tetracycline in many conditions. ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं? D is for dental uses, R is for rickettsial infection. तो डेंटल में हम पेरियोडोंटाइटिस, जिंजिवाइटिस, तो ये कंडीशंस है जहां ये मेनली काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिंजाइवल फ्लूइड जो है वहां पे कॉन्सेंट्रेशन इसकी बहुत अच्छी होती है। तो डॉक्सीसाइक्लिन इज यूजफुल फॉर सब जिंजाइवल प्लाक। क्यों? पहला, जिंजाइवल फ्लूइड में ये बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेट होता है। दूसरा, कोलाजनेज एंजाइम को ये इनहिबिट करता है एंड प्रिवेंट्स डिस्ट्रक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन द गम। इसके अलावा अक्यूट नेक्रोटाइजिंग जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस, इन सब में भी ये यूजफुल होता है। यूजुअली हम इसमें मेट्रोनिडाजोल के साथ में इसको यूज करते हैं। इसके अलावा मेनी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जिनमें ये यूज होता है, जैसे रिकेट्सियल इन्फेक्शन, क्लेमाइडिया, एक्ने, मलेरिया, प्लेग, लेप्टोस्पाइरोसिस एंड लाइम्स डिजीज, ग्रैनुलोमा इंग्वाइनल, एंथ्रेक्स, ब्रूसेलोसिस। सो ये बहुत सी कंडीशंस है जिसमें ये यूज होता है। सो इट इज डॉक्टर कैंपल गैप, he uses it in multiple conditions. So these are the therapeutic uses. So this was a short video about tetracyclines. I think it will be very easy for you all to remember by this video. Thank you.